जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 67 का पार्ट 1 सीखेंगे। आज से नई प्रश्न स्टार्ट हो रही है 12.2 का सवाल फर्स्ट वाला सीखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 66 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो बन जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपने 12.1 सीखी थी ना, वही सेम टू सेम 12.2 है। इसमें भी क्या होगा, दो व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को मिलकर चित्र बनता है। अब पहचानना है दो व्यक्ति चित्र कौन कौन से होते हैं। तो शुरू में सबसे पहले मैंने आपको वीडियो सिखाई थी, 6 व्यक्ति होते हैं, 6 व्यक्ति में 2 व्यक्तियों के नाम दिए होते हैं, उन दोनों ही के मिला के अपने चित्र बनता है। 6 कौन कौन से सिखाए थे मैंने आपको? घन होता है, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, अर्धगोला। तो इनमें से ही पहचान के अपन पढ़ते हैं चित्र अपन कैसे हल करेंगे। ध्यान से वीडियो पर आप देखना। देखिए, आपसे बोला है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, अर्धगोला पर क्या है? खड़ा, शंकु के आकार का है, अर्धगोला है और कौन है? शंकु है। अर्धगोले पर खड़ा है, कौन खड़ा है? शंकु के आकार खड़ा है, अर्धगोला है, उस पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। पहले आप शंकु बनाओ। कौन बनाओ? शंकु बनाओ। ये आपने कौन बनाया? शंकु बनाया। ये आपने कौन बनाया? शंकु बनाया। ये कौन होती? त्रिज्या। ये कौन बना? शंकु बनाया। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोला पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। ये कौन है? शंकु है। ये कौन है? अर्धगोला है। तो अर्धगोले पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। आया समझ आपको चित्र? आपसे क्या बोला था? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जो अर्धगोला है, अर्धगोले पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। तो चित्र अपना क्या होगा? तैयार। अर्धगोले पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की भी और अर्धगोले की। तो शंकु त्रिज्या भी यही कहलाएगी, अर्धगोले त्रिज्या भी यही कहलाती है। आपने चित्र आपको दिखाए थे मैंने, शंकु त्रिज्या भी यही होती है, अर्धगोले त्रिज्या भी यही होती है। त्रिज्या कौन दे रखी है हमें? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कौन बनाई? हमने 1 सेंटीमीटर बनाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु नहीं, हाँ देखिए, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कौन थी? 1 थी। तो शंकु की ऊंचाई किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कौन थी? 1। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी? 1। ये बोला है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 थी, शंकु भी कौन होगा? शंकु ऊंचाई भी कौन होगी? 1 होगी। तो शंकु की ऊंचाई कौन होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। कौन होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। अब लाइन लिखते हैं। आगे आपसे बोला है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। किसके पद में ज्ञात करना? पाई के पद में ज्ञात करना है। लेकिन दिया है, कॉमा लगाओ। क्या दे रखा था आपको? पहले त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? शंकु की और अर्धगोले की। तो शंकु की त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कोष्टक में कौन है? R है। तो शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कौन दे रखी है हमें? 1 सेंटीमीटर। उसका शंकु की ऊंचाई कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कौन होता है? h। कौन दे रखी है हमें? 1 सेंटीमीटर। कौन दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। अब आपको कौन ज्ञात करना है? ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठोस मतलब होता है जो 2 व्यक्ति होते हैं, उन दोनों मिला के जोड़ के अपना ठोस का आयतन बनेगा। किस किस का चित्र बनाता है ये? वो शंकु का और अर्धगोले का। चित्र किस किस का बनाता है ये? शंकु का और अर्धगोले का। तो किसके साथ आएगा? आयतन के साथ आएगा। आयतन का चित्र किस किस के साथ बनाता? शंकु और अर्धगोले का। तो हम सूत्र किसका लगाएंगे? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। को आयतन ज्ञात करना है। किस किस से मिलकर बनाता? शंकु से और अर्धगोले से। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस
अर्धगोले का आयतन, दोनों व्यक्ति मिलकर बनाए यदि तो उसका आयतन ज्ञात हो पाएगा। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब आप सभी को पता है शंकु आयतन, तो शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपसे बोला था कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो पाई के पद में ज्ञात करना है तो आपको आंसर में कौन लाना है, पाई लाना है। आपको इस बार आंसर में कौन लाना है, पाई लाना है। आपको आंसर पहले से दे रखा है कि आपको आंसर में कौन लाना है, पाई लाना है। अब देखो अपन कॉमन लें, देखो यहां भी कौन है पाई, यहां भी कौन है पाई। पाई दो बार, तो कितनी बार लिख दो, एक बार लिख दो। जी आर इसका कितनी बार है, 2 बार है। जी आर कितनी बार है, 3 बार है। जो कॉमन होते हैं वो कम लेते हैं। आर 2 वाला कम होता है कि आर 3 वाला कम होता है, सर आर 2 वाला कम होता है, तो आर 2 वाला आप कॉमन ले लोगे। अब पाई आर स्क्वायर का भाग आप इसमें भी करोगे और पाई आर स्क्वायर भाग इसमें भी करोगे। तो पहले पाई आर स्क्वायर का भाग अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर देते हैं, तो देखो 1/3 का कौन है, 1/3। पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल। आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। कुछ ना क्या मानते हैं अपने पास, कौन बचेगा, एच प्लस का प्लस। अब पाई आर स्क्वायर का भाग अपन 2/3 पाई आर क्यूब में देते हैं। 2/3 का कौन है, 2/3। ये पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल। ये आ कितनी बार है, 2 बार। ये आ कितनी बार है, 3 बार। तो आर 2 बार से 2 बार क्या हुआ, कैंसिल। आर कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। अब देखो पाई का तो मान लाना है, पाई का मान मत रखो, पाई तो आपको लाना है, तो पाई का 22/7 मत रखो। पाई का पाई, कुछ ना हो तो इंटू आर। आपके पास आर का मान कौन है, 1 है, और एच का मान भी कौन है, 1 है। तो आर किया गया 1, कितनी बार, 2 बार। 1/3 इंटू एच का मान कौन था, 1 रख दो, प्लस 2/3। आर का मान कौन था, 1 रख दो। पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। पहले कौन करते हैं, इंटू 1 इंटू 1। नीचे कौन चल रहा है, 3 प्लस का प्लस 2 इंटू 1 2। नीचे कौन चल रहा है, 3, उसकी रूट। अब देखो पाई इंटू 1, तो पाई इंटू कितना हो जाता है, पाई। अब क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम करने पे क्या होता है, अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती हैं, अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती है कितनी बार लिखा जाता है, 1 बार। 3 दोनों में क्या है, सेम, कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। ऊपर फिर जो भी वो लिख देते हैं बस सेम टू सेम। ऊपर कौन है, 1 प्लस का 2। आगे देखो पाई का कौन है, पाई। कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू 1 प्लस 2 3, और नीचे आपके पास कौन है, 3 क्या हुआ, कैंसिल। हमारे पास कौन बचा, पाई। तो आपको पाई आंसर लाना था। तब कौन ज्ञात कर रहा था, उसका आयतन आप ज्ञात कर रहे थे। लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, अतः ठोस का आयतन, अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन में घात कितनी होती है, 3, इसलिए घात कौन लगाए, 3। क्षेत्रफल में होती घात, आयतन होती घात 3, इसलिए मैंने घात 3 लगा दिया। थैंक यू।